Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. वो वाला वीडियो देखा? नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ हम दिखा देंगे। यहाँ खबरें बदलती हैं हर स्वाइप के साथ। वायरल वीडियो, सीसीटीवी फुटेज या एवरीथिंग ट्रेंडिंग। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा और उसके लिए आपको स्वाइप करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं हूं ना। बिहार के छपरा से आई एक प्यारी वीडियो बच्चों के निश्चल भक्ति और मासूमियत को दर्शाती है, जिसे देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। ये भगवान क्या जुल्म है। थोड़ी देर के लिए मम्मी इधर उधर क्या हो गई। घर का मंदिर दोनों नन्हे मुन्ने बच्चों का खेल का मैदान बन गया। एक बच्चा मंदिर की सीढ़ी पर बैठ गया, हाथ में माता की प्रतिमा लिए, और जबकि दूसरा बच्चा फर्श पर बैठकर खुद के माथे पर तिलक लगाने लगा। और जब कैमरे में रिकॉर्ड होने लगा तो बड़े ही मासूमियत के साथ उसने कैमरे की ओर देखा। बिहार के छपरा से आई ये वीडियो बच्चों की निश्चल भक्ति और मासूमियत को दर्शाती है, जो देखकर दिल भर आता है। सचमुच बच्चे भगवान के सबसे प्यारे और नटखट रूप होते हैं, जो बिना किसी दिखावे के घर में ही लीला रच देते हैं। इनकी इस अनोखी पूजा को देखकर हर कोई मुस्कुरा रहा है और इस वीडियो को खूब शेयर कर रहा है। नूरे मुजस्सिम में साथ तेरा, ये भगवान क्या जुल्म है। होश उड़ा देता मेरा, नूरे मुजस्सिम में साथ तेरा। कल्पना कीजिए, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं। अचानक आपको अगरबत्ती की खुशबू का एहसास हो, कानों में घंटी की आवाजें सुनाई दें और भक्तों की भक्ति का अनुभव हो, और ये सब कुछ एक ही स्लीपर कोच के अंदर। जी हाँ, हाल ही में भारतीय रेलवे की एक ट्रेन में यात्रियों ने साइड अपर बर्थ को सजाकर पूरा मंदिर बना डाला। बकायदा वहां राम सीता की मूर्तियां रखी गई, फूलों से सजाया गया और पूरे कोच में आरती शुरू कर दी। ये नजारा आइए आपको भी दिखाते हैं। ये देख लो, आरती चल रही है कोच में। ट्रेन में ही आपको यहाँ मंदिर मिल जाएगा और यहीं पर अभी आरती हो रही है फ्लैग में। वीडियो में एक भक्त हाथ में आरती की थाली लिए आरती कर रही है और आसपास के यात्री भी हाथ जोड़कर आरती गाकर भक्ति में लीन हो गए हैं। पूरा कोच कुछ पल के लिए भक्ति और आस्था से भर गया। चलती हुई ट्रेन में यह अनोखा नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया। ये वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारतीय रेलवे की एक सामान्य ट्रेन में यात्रियों ने अपना छोटा सा मंदिर बना लिया और आरती भी शुरू कर दी। कुछ लोग इसे आस्था का सुंदर रूप मान रहे हैं और कह रहे हैं कि भक्ति की कोई सीमा नहीं होती, न ट्रेन की रफ्तार और न ही भीड़ भाड़। वहीं कुछ लोग इसे सार्वजनिक जगह पर धार्मिक प्रदर्शन बता रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई अन्य धर्म का यात्री ऐसा करता तो क्या होता। ये वीडियो किस ट्रेन या रूट पर बना है, इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुल मिलाकर ये वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। ये देख लो, आरती चल रही है कोच में। ट्रेन में ही आपको यहाँ मंदिर मिल जाएगा और यहीं पर अभी आरती हो रही है फ्लैग में।
चलिए, ट्रेन में मंदिर तो देख लिया, अब ट्रेन को मारपीट का मैदान बनते देख लेते हैं। बिहार के छपरा क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ट्रेन के जनरल बोगी में एक युवक ने किन्नर पर जमकर लात घूंसे और थप्पड़ों की बारिश कर दी। एक्शन हो गया। हटो भाई, हटो हटो हटो। हटो भाई भाई। शुरुआती जानकारी के अनुसार किन्नर यात्रियों से पैसे मांगने के नाम पर बदतमीजी कर रहे थे, जिससे नाराज होकर एक यात्री ने आवेश में आकर उस किन्नर की जमकर पिटाई कर दी। वीडियो में काले सूट में किन्नर नीचे खड़े होकर यात्रियों से पैसे मांग रही है और ऊपर बर्थ पर बैठे युवक से कुछ बहसबाजी हो जाती है। देखते ही देखते ये बहसबाजी हाथापाई में उतर आती है और युवक नीचे उतरने के साथ ही किन्नर पर जोरदार हमला बोल देता है। लोग तमाशबीन बने खड़े रहे तो कोई मुखदर्शक बने अपने मोबाइल में इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड करता रहा, लेकिन किसी ने भी ये लड़ाई रोकने की कोशिश तक नहीं की। हालांकि यात्रियों ने आरोप लगाया है कि किन्नर यात्रियों से पैसे मांग रहे थे और जब पैसे नहीं दिए तो किन्नरों ने गाली गलौज और बदतमीजी शुरू कर दी। हालांकि ज्यादातर कमेंट्स में लोगों ने यात्रियों का समर्थन किया है। कई ने लिखा है कि किन्नर समुदाय ट्रेनों में जबरदस्ती पैसे वसूलता है, गाली देता है और बदतमीजी भी करते हैं। वहीं कुछ यूजर्स ने सुझाव दिया है कि सरकार को इनके लिए नौकरी या सम्मानजनक काम देना शुरू कर देना चाहिए ताकि ये गुंडागर्दी बंद हो सके। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसे किसी पर बेरहमी से हाथापाई करना कहां तक सही है, और यदि आप भी ट्रेन यात्रा के दौरान अगर किसी भी तरह की बदतमीजी या ऐसी किसी परेशानी को फेस करते हैं तो तुरंत आरपीएफ हेल्पलाइन नंबर 139 या स्टेशन पर तुरंत शिकायत करें और ऐसे कानून हाथ में लेने से बिल्कुल बचें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किसान मित्र छड़ी के बारे में जानकारी दी। ये एक इनोवेटिव सेफ्टी टूल है जो खासकर रात के समय खेतों में काम करने वाले किसानों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। ये किसान मित्र छड़ी है। रात में अगर खेतों में पानी देने जाओ तो कई बार ऐसी दुर्घटनाएं होती कि सांप ने काट लिया या बाकी कुछ हो गया। ये छड़ी आप धरती पर रखेंगे खेत में और इसको बटन दबाएंगे, इसमें कंपन शुरू हो जाएगा और कहीं आसपास 100 मीटर तक सांप हुआ है या कोई और जहरीला प्राणी हुआ, ये जोर जोर से कंपन करेगी, जिससे आप समझ जाओगे कि आगे खतरा है, आगे मत बढ़ो। इसका किसान मित्र छड़ी इसका नाम है। ये विकसित की गई है, ऐसी कई चीज मेले में आई। ये किसान मित्र छड़ी है। रात में अगर खेतों में पानी देने जाओ तो कई बार ऐसी दुर्घटनाएं होती कि सांप ने काट लिया या बाकी कुछ हो गया। ये छड़ी आप धरती पर रखेंगे खेत में और इसको बटन दबाएंगे, इसमें कंपन शुरू हो जाएगा और कहीं आसपास 100 मीटर तक सांप हुआ है या कोई और जहरीला प्राणी हुआ, ये जोर जोर से कंपन करेगी, जिससे आप समझ जाओगे कि आगे खतरा है, आगे मत बढ़ो। इसका किसान मित्र छड़ी इसका नाम है। ये विकसित की गई है, ऐसी कई चीज मेले में आई। ये किसान मित्र छड़ी है। भारत के कई इलाकों में किसान अंधेरे में सिंचाई करते हैं और सांप या बिच्छू या कोई अन्य जहरीले जीवों के काटने का खतरा उन पर हमेशा बना रहता है। हर साल सांप के काटने से कई किसान प्रभावित होते हैं और अपनी जान भी गंवा देते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखकर किसान मित्र छड़ी तैयार की गई है। इस छड़ी में 2 मुख्य विशेषताएं हैं। पहली, इसमें वाइब्रेशन सिस्टम लगा हुआ है। जब किसान छड़ी को जमीन पर रखकर बटन दबाते हैं तो ये कंपन पैदा कर देती है, जो जमीन के जरिए आसपास 100 मीटर तक फैलता है, और यदि कोई जीव वहां मौजूद हुआ तो ये जोर से कंपन करना शुरू कर देती है, जिससे किसान सतर्क हो सके। इस कंपन से सांप या अन्य जहरीले जीव डरकर दूर भी हो जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता सोलर टॉर्च है, जो रात में अंधेरे में रास्ता दिखाती है। ये टॉर्च सोलर पावर से चलती है, इसलिए बैटरी की कोई टेंशन नहीं रहती और ये पर्यावरण के अनुकूल भी है। छड़ी हल्की, आसान इस्तेमाल वाली और किसानों की जरूरत के हिसाब से डिजाइन की गई है। शिवराज सिंह चौहान ने एक किसान मेले में खुद इस छड़ी का डेमो दिया
और बताया कि रात में पानी देते समय ये छड़ी किसानों को सांप आदि से पहले ही आगाह कर देगी और उनकी सुरक्षा करेगी। ये नवाचार दिखाता है कि खेती के क्षेत्र में अब तकनीक और किसानों की सुरक्षा को साथ साथ महत्व दिया जा रहा है। हालांकि इस छड़ी की उपलब्धता और कीमत अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन सरकार इसे बड़े स्तर पर किसानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लोग इस इनोवेशन की जमकर सराहना कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग बुनियादी समस्याओं पर सवाल उठा रहे हैं। कुल मिलाकर किसान मित्र छड़ी का एक छोटा लेकिन उपयोगी कदम है, जो रात के समय खेतों में काम करने वाले किसानों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। खेत में और इसको बटन दबाएंगे, इसमें कंपन शुरू हो जाएगा और कहीं आसपास। राजस्थान में महिला सुरक्षा को लेकर हालात लगातार खराब होते दिख रहे हैं। पिछले दिनों आमेर में विदेशी युवती से अभद्रता, ऑटो ड्राइवर का एक विदेशी टूरिस्ट से गलत व्यवहार और इस्कॉन रोड पर बाइक सवार युवती से छेड़छाड़ की वारदात लगातार होना सामने आई थी। और अब सरेरा एक प्रेग्नेंट महिला से छेड़छाड़ का वीडियो भी सामने आया है। जयपुर में एक प्रेग्नेंट महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ के लिए पीछा कर रहे बदमाश ने सुनसान गली में महिला को पकड़ लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बदमाश मोबाइल पर बात करते जा रही महिला का पीछा करता है। काफी दूरी से पीछा करने के बाद सुनसान गली में मौका पाकर पीछे से पकड़कर महिला से छेड़छाड़ करता है। विरोध कर शोर मचाने पर बदमाश उल्टे पांव वापस भाग जाता है। छेड़छाड़ का वीडियो जवाहर सर्कल इलाके का बताया जा रहा है। हालांकि मामले पर हंगामा मचने के बाद पुलिस की ओर से 3 किलोमीटर दूरी तक के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ रूट मैप तैयार कर आरोपी को चिन्हित किया गया। आरोपी की पहचान राज गुर्जर निवासी मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। वो मालवीय नगर स्थित एक स्पा सेंटर में काम करता है। पुलिस की ओर से आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर भारी रोष है और लोग लचर कानून व्यवस्था को जमकर लताड़ लगा रहे हैं। कल्पना करिए कि किसी नदी में कम पानी है। ये सोचकर आप स्नान करने जाएं और अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ने लगे तो क्या स्थिति बनेगी? ये सोचकर ही मन सिहर उठता है। ऐसा ही कुछ नजारा उत्तराखंड के हरिद्वार में 12 अप्रैल को देखने को मिला। उत्तराखंड के हरिद्वार में 12 अप्रैल को सप्तऋषि क्षेत्र के पास कबीर कुटीर घाट पर जब 21 लोग, जिनमें 10 पुरुष, 7 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल थे, सभी स्नान कर रहे थे, तभी पानी का स्तर अचानक बढ़ गया और वे बीच धारा में बने रेत के टापू पर फंस गए। लेकिन हरिद्वार पुलिस की टीम ने तुरंत रिस्पांस देते हुए रेस्क्यू बोट और रस्सी से मदद ली। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा और पूरे ऑपरेशन के दौरान कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। पुलिस की इस त्वरित, समर्पित और साहसी कार्रवाई की हर तरफ सराहना हो रही है। गंगा में स्नान या घाटों पर जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए ये घटना एक बड़ी चेतावनी है। नदी का जल स्तर अचानक बढ़ सकता है, इसीलिए हमेशा सतर्क रहें। चेतावनी के संकेतों पर ध्यान दें और अकेले या अनजान जगहों पर स्नान करने से हमेशा बचें। केरल के पालक्कड़ में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। तेज रफ्तार का कहर कितना भीषण हो सकता है, ये इस घटना से स्पष्ट दिखाई देता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर यूजर्स में खौफ पैदा कर रहा है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार कार अचानक से बेकाबू हो और सामने से आते हुए एक बाइक से टकरा जाती है। इस टक्कर के बाद कार लहराते हुए सामने से आने वाली दूसरी बाइक से भी टकरा जाती है। प्रत्यक्षदर्शियों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह पता चलता है कि कार बहुत तेज रफ्तार में थी और पहली बाइक से टकराने के बाद पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाती है। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक चंद पलों में ही आग के गोले में तब्दील हो जाती है। इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है और डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। ये घटना एक बार फिर से देश में रोड सेफ्टी के नियम और उनके अनुपालन में की जाने वाली गलतियों को दर्शाती है। यमुना एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसों की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। इसकी एक बड़ी वजह तेज रफ्तार है। कई चालक निर्धारित गति सीमा का पालन नहीं करते, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी ही एक घटना शनिवार शाम को मथुरा जिले में हुई है, जहां एक बड़ा दुर्घटना हो गया। भाई कोई नहीं अरे ना बोले यार ले बाहर ले आराम से अफरा तफरी मत करो आराम से यमुना एक्सप्रेस वे पर नोएडा से बिहार के दरभंगा जा रही एक डबल डेकर बस थाना नौझील क्षेत्र में अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि बस में करीब 72 यात्री सवार थे, जिनमें से 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। घटना शाम करीब 7:30 बजे की बताई जा रही। हादसे की सूचना मिलते ही नौझील थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। पुलिस टीम ने बस के शीशे तोड़कर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। अच्छी बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई है। हालांकि कई यात्रियों को चोटें जरूर आई है। सभी घायलों को एम्बुलेंस और सरकारी वाहनों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौझील भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। आराम से अफरा तफरी मत करो आराम से संदीप कहाँ है? संदीप ठीक है। बस इतना ही था आज के वो वाले वीडियो में। ऐसे ही वायरल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे कल इसी वक्त। तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए और देखते रहिए IBC 24, क्योंकि यहाँ हर दिन कुछ नया है।